जय गुरुदेव आप सभी को। मैं आपको ये अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। इस वक्त मैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ। अभी हांगकांग से लैंड हुआ हूँ और गुरु पूर्णिमा के लिए, गुरु महाराज के दर्शन के लिए जयपुर जा रहा हूँ। सबसे पहला वाकया, अभी गुरु पूर्णिमा से पूर्व भंडारे का कार्यक्रम था और मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो अप्रूव्ड होने थे ट्रैवलिंग के लिए, और उसका अपॉइंटमेंट की डेट अगर मैं ऑनलाइन बुक कराने जाऊं तो करीबन 2 महीने का टाइम लग रहा था। मेरी दोनों बेटियों का ये सीन था और मैं उस ऑफिस के बाहर खड़ा होकर सोच रहा था कि अगर 2 महीने तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगा और अगर इस तरह से रहा तो मैं कैसे दोनों बच्चियों को इंडिया भेजूंगा और कैसे ये लोग भंडारे पे कार्यक्रम को ज्वाइन कर पाएंगे। ऐसा करके मैंने बड़े गुरु महाराज को और महाराज जी को दोनों को याद किया और एक ईमेल लिखा ऑफिसर को। और फिर भी वहाँ पे जो गार्ड था उसने बोला सर ठीक है अभी आप जाइए, अभी ईमेल का जब जवाब आएगा जब आएगा। मैंने बाहर खड़े होकर वाइफ को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा लग रहा है और मुझे तो पता नहीं अभी अपॉइंटमेंट मिलेगा तो ही जा पाऊँगा, नहीं तो मुश्किल है। आप मानेंगे नहीं, सिर्फ 2 मिनट हुए होंगे और अंदर से एक ऑफिसर आए और उन्होंने पूछा विनय शर्मा कौन है। मैंने कहा जी मैं। कि क्या बात है। मैंने कहा ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स अप्रूव कराना है और अगर ये नहीं हुआ तो मेरे को इंडिया जाना है, मैं नहीं जा पाऊंगा। तो उन्होंने बोला आप मुद्दे की बात बताइए, आपको चाहिए क्या। मैंने कहा ऐसा मुद्दे की बात यह है कि अगर आप मेरा सारा कार्यक्रम ये 7-8 दिन में कंप्लीट करके दे दें तो ही मैं इंडिया ट्रेवल कर सकता हूँ। आप मानेंगे नहीं, गुरु महाराज की ऐसी दया हुई कि उन्होंने बोला ठीक है, और जो है उनका पूरा सहयोग रहा और 5 दिन के अंदर अंदर वो सारे डॉक्यूमेंटेशन का काम कंप्लीट होकर के और मेरे हाथ में अप्रूवल था कि मैं इंडिया ट्रेवल कर सकता हूँ। मेरे उस वक्त आंखों में आंसू थे। उस वक्त मेरी पत्नी, मेरी बच्ची सब मौजूद थे मेरे साथ में, जहाँ पे घुसने नहीं दें अंदर, और जहाँ पे ईमेल कर दो तो भी मतलब उसका प्रोसेस है बहुत लंबा, उसके बाद आपकी सुनवाई हो। और मैंने बड़े गुरु महाराज को अंतर में, महाराज जी को अंतर में बोला कि सरकार भंडारे पे नहीं आ पाएंगे अगर ये नहीं हुआ तो। एक गुरु महाराज की मैं आपको दया बता रहा हूँ कि किस तरह से कुछ ही दिनों के अंदर वो कार्यक्रम संपन्न हो गया और मैं भंडारे पे सपरिवार आ पाया। उसके बाद मैं वापस हांगकांग आ गया। वाकया नंबर 2, और सेम चीज मेरे साथ अभी 5-7 दिन पहले, 10 दिन पहले रिपीट हुई कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन, कुछ कागजी कार्रवाई ऐसी थी कि अगर वो ना हो तो मैं इंडिया ट्रेवल नहीं कर सकता। और फिर मेरे को सेम जगह पे ही जाना पड़ा और वही स्थिति कि 2 महीने की, 1.5 महीने की वेटिंग। और मैंने मालिक को याद किया और वो एप्लीकेशन सबमिट करी ईमेल के थ्रू। सिर्फ 24 घंटे नहीं निकले होंगे और उसका जवाब आया कि आप कल आ जाएं और आपके कागज आप जमा करा सकते हैं। उसके बाद में जब जमा कराए मैंने, तो मैंने विंडो पे पूछा कि भैया कितने दिन लगेंगे, कि साहब फास्ट ट्रैक में भी करो तो 7 वर्किंग डे तो लगेंगे ही लगेंगे। 7 वर्किंग डे मेरे अगर मैं काउंट करूं तो गुरु पूर्णिमा उसके अंदर वहीं पे मेरी पूरी हो जाती, मैं आ ही नहीं पाता। आप मानेंगे नहीं, मैंने एक ईमेल लिखा और मालिक को याद किया। थोड़ी देर में सेम ऑफिसर मुझसे मिले और बोले क्या चाहिए। मैंने कहा जी इस तरह से काम है और अगर कृपा हो जाए तो ये काम मैं इंडिया जा पाऊँ। उन्होंने मेरा इतना सहयोग किया, मेरी स्थिति को समझा और जल्द से जल्द मुझे वो काम करके दे दिया। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि सदगुरु जो हैं वो, जैसा महाराज जी फरमाते हैं मंच पे से, कि वो एक हार्ड मास का शरीर रूप जो हम समझते हैं वो नहीं है। वो एक शक्ति है, एक शब्द स्वरूप, एक पावर है जो हमारे साथ 24 घंटे 24/7 अवेलेबल रहती है और वो काम करती है। सच्चे मन से अगर हम जय गुरुदेव नाम बोलते हैं, ध्यान भजन करते हैं, तो वो हमारे हर चीज़ में, इस लोक में, हर समाज में, दफ्तर में, जीवन में, हर जगह वो जिस तरह से जो सहायता प्रदान हो सकती है वो करती है। ये मैं आपको, ऐसा नहीं है कि कोई मैं अपनी बात को या अपने वर्चस्व को या अपने नाम को कोई बताने के लिए ये रिकॉर्डिंग आपको भेज रहा हूँ।
ये मैं इसलिए भेज रहा हूँ कि अपना अनुभव मैं आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ा होकर बता रहा हूँ कि मैं विदेश में 7 समंदर पार भी बार बार, एक बार नहीं 10 बार एहसास करता हूँ कि सदगुरु की पावर, नाम की पावर, गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम की पावर, महाराज जी के नाम की पावर, जो महाराज जी ने जय गुरुदेव नाम धुनी बताई है उसकी पावर हर क्षण हमारी रक्षा करती है। जय गुरुदेव।